एजेंडा। बहन जी के साथ इस उपचुनाव में बड़ा धोखा हो गया। बीजेपी और एसपी ने मिलकर साजिश रचकर बीएसपी को नंबर 3 पर धकेल दिया। जी, ये क्या है इतना बड़ा धोखा? क्या मिली भगत है बीजेपी और एसपी की? बताऊंगा मैं और इस पर बहस भी करूंगा मैं मेहमानों से। लेकिन पहले इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें, और सबसे पहले एक खबर भी आ रही है यहां पर नोएडा से, जहां पर सेक्टर 10 में कपड़े की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। जरा देखिए तस्वीर कैसी निकल कर आई, जो आग जो लगी है और कितनी भयानक थी। धुएं का गुबार और आग की लपटें। ये है कपड़े की फैक्ट्री में सेक्टर 10 नोएडा में। मौके पर हड़कंप मच गया। आग की सूचना पर दमकल की 3 गाड़ियां पहुंची और काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग काफी भीषण थी और इस पर काबू पाने में दमकल कर्मियों को पसीना बहाना पड़ा। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है बताया जा रहा है, और इस आग ने सब कुछ खाक कर दिया जो इस फैक्ट्री में था। लाखों का सामान जलकर राख हो गया। नोएडा में बड़ी आग कपड़े की फैक्ट्री में, और इस वक्त की 20 बड़ी खबरें भी क्या है ये भी जरा जान लेते हैं। यूपी में सीएम योगी ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत कर दी। इसके बाद बेटी के जन्म से लेकर ग्रेजुएशन की पढ़ाई तक 15,000 की मदद सरकार देगी। एक परिवार की 2 बेटियां योजना का फायदा ले सकेंगे। चित्रकूट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी योजना कन्या सुमंगला के शुभारंभ में जिला प्रभारी मंत्री नंद गोपाल नंदी और जिला अधिकारी शेषमणि पांडे नदारद रहे। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को धनतेरस और दिवाली की शुभकामनाएं दी। अयोध्या में तीसरे दीपोत्सव की तैयारी धूमधाम से शुरू हो गई है। इस बार दीपोत्सव बेहद खास होगा। इसमें कई विदेशी मेहमान भी हिस्सा लेंगे। कल से लगातार 4 दिन बंद रहेंगे बैंक। अगर आपका बैंक से संबंधित कोई काम पेंडिंग है तो उसको अब निपटाना मुश्किल होगा। वाराणसी में आज मां अन्नपूर्णा के स्वर्णमयी प्रतिमा के दर्शन और खजाना पाने के लिए लाखों की संख्या में भक्त पहुंचे। साल में सिर्फ 4 दिन मिलने वाले इस दर्शन की शुरुआत आज ब्रह्म मुहूर्त से हो चुकी है। मेरठ के प्रभारी मंत्री श्रीकांत शर्मा 2 दिवसीय मेरठ के दौरे पर हैं। कचहरी में इसी बीच अधिवक्ता जगदीश पाठी ने दूसरे अधिवक्ता हर्ष कुमार पर फायर कर दिया। महाराजगंज में कन्या सुमंगला योजना के शुभारंभ के मौके पर सांसद पंकज चौधरी 3 विधायकों को लेकर पहुंचे। कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही दीप प्रज्वलित कर रफू चक्कर हो गए। बेटियों की पढ़ाई में मददगार बनने वाली सीएम योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी कन्या सुमंगला योजना आज संगम नगरी प्रयागराज में भी औपचारिक तौर पर शुरू हो गई। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर की सहारनपुर में पेशी हुई। सिद्धार्थनगर में भी कन्या सुमंगला योजना का शुभारंभ जिले के प्रभारी मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया। कानपुर में परमठ स्थित माता वैभव लक्ष्मी मंदिर में धनतेरस के शुभ अवसर पर माता का नोटों से श्रृंगार किया गया। मुरादाबाद में पुलिस का फिर शर्मनाक चेहरा सामने आया। एक सब इंस्पेक्टर ने एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद आरोपियों को पकड़ने के लिए मृतक के पिता से रिश्वत ली। प्रयागराज के हथीगनी गांव में पुलिस ने अवैध शराब बनाने का भंडाफोड़ किया है। 3 घंटे तक चले ऑपरेशन में पुलिस को यह कामयाबी मिली। बागपत के छपरौली थाना क्षेत्र में पहलवान का शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों ने गांव के एक पक्ष पर रंजिशन हत्या का आरोप लगाया। पूर्व कैबिनेट मंत्री और इलाहाबाद संसदीय सीट से बीजेपी सांसद प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि यूपी उपचुनाव में बीएसपी का पूरी तरह से सफाया हो गया है।
जैतपुर सीट पर सपा की जीत से उत्साहित पूर्व मंत्री अरविंद गोप ने कहा कि इसके बाद बीजेपी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ताज के शहर आगरा में 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व पर बाजार चहक उठा है। धनतेरस के श्री गणेश के साथ इस बार मिट्टी के लक्ष्मी गणेश और मिट्टी के खिलौने छाए हुए हैं। बाराबंकी में दीपावली का सामान तैयार करने में जुटे हैं कुम्हार। पुश्तैनी कारोबार के लिए सरकार से मदद की दरकार। नोएडा में धनतेरस और दीपावली की तैयारियों को लेकर बाजारों में रौनक